हाय गाइस, मेरा नाम है लक्की कुमार और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th भूगोल का तीसरा चैप्टर अपवा मतलब ड्रेनेज। अपवा क्या है? अपवा किसी भी क्षेत्र की नदी तंत्र को दर्शाता है। अपवा किसी क्षेत्र की नदियों और उसकी सहायक नदी का जल अपवा कहलाता है। जाल अपवा कहलाता है। सॉरी, माय मिस्टेक। मतलब ये नदी, एक नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर जो जाल क्रिएट करती हैं, मतलब जो से मैंने कहा नदी तंत्र बनाती है, नदी तंत्र, उसी को कहते हैं अपवा। ओके, सो अब आगे चलते हैं। अब जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक ये सिंपली जल को विभाजित करने वाली एक ऊंची मिट्टी की भूमि मतलब बॉर्डर जल विभाजक कहलाता है। उदाहरण के लिए अम्बल क्षेत्र और सिंधु नदी के बीच जल विभाजक है। आगे चलते हैं। भारत की नदियाँ कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी हिमालय से निकलती है, पूरे साल पानी भरा रहता है और इसकी ये भाग है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब आगे ये हैंगे इनके पार्ट। प्रायद्वीपीय नदी प्रायद्वीप पठार से निकलती है। बारिश पर निर्भर रहती है ये प्रायद्वीपीय नदी। इसके उदाहरण हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। चलो अब आगे देखते हैं। सिंधु नदी की प्रणाली। सिंधु नदी में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इसकी सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रवि और ब्यास, सतलुज। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और गंगा नदी की बात कर रहे हैं। अब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। भगीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में जाके मिलती हैं, तब इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। इसकी सहायक नदी है यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी। आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में इसे ताशंगपो कहते हैं। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम में यह बहुत चौड़ी नदी बनती है। झील का महत्व। झील के फायदे हैं पानी का भंडारण करने में, बाढ़ नियंत्रण करने में, सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, पर्यटन के लिए बहुत जरूरी है घूमने के लिए। अच्छा, एक बताइए, आप में से कौन कौन से लोग को घूमना पसंद है? भाई मेरे को तो बहुत पसंद है घूमना। आगे देखते हैं। नदी प्रदूषण मतलब कारखानों का कचरा, रिवरों का पानी, कूड़ा कचरा, इनसे नदी प्रदूषण होता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अपवा क्या है? अपवा किसी भी स्थल नदी का नदी तंत्र है। अपवा मतलब नदी और उसके सहायक नदी का जाल। और जल विभाजक जल को विभाजित करने वाली रेखा मतलब मिट्टी। और हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में एक अंतर बताइए। प्रायद्वीपीय नदी जो है वो जो है 12 अमाशी नहीं होती, वो 22 पर निर्भर रहती है। और हिमालय नदी ऐसा नहीं है। हिमालय नदी ये 22 पर निर्भर नहीं, वो बर्फों पर निर्भर रहती है, बर्फ और ग्लेशियरों पे। और गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी थी? गंडक, कोशी और चिनाब। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी थी? रवि, व्यास, सतलुज। चलो तो आज यही सेशन अपना ख़त्म करते हैं। आप में से जिसको ये सेशन पसंद आए कृपया लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। और भी लोगों को ये भेजिए ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद।